डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डियर टीम, गुड इवनिंग। तो आज संडे का दिन है। मेरे पास मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन आया था कि आप थोड़ा ज्योतिष पे अपना प्रकाश डालिए, आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा शेयर कीजिए। तो देखिए, मेरे फादर भी ज्योतिषाचार्य थे और मेरे मैटरनल अंकल मामा भी ज्योतिषाचार्य थे। तो जैसे मारवाड़ियों के खून में बिजनेस है, मेरे खून में ज्योतिष है। तो हालांकि ये मेरा हॉबी है, मैं हॉबी के रूप में लेता हूँ ज्योतिष को। और देखिए, ज्योतिष क्या है, ये भारतीय मूल से पैदा हुआ है, ज्योतिष ज्योतिष विद्या। और हमारे जो पूर्वज थे वो सब इसमें निपुण थे। तो देखिए, ये क्या है, ग्रहों की स्थिति और तारों की स्थिति आपके हमारे जीवन में क्या प्रकाश डालती है उस पे आधारित है। ग्रहों की चाल है ना, आपने सुना होगा। आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस पोजीशन में था, किस राशि में था, और बोलते हैं ना, आपने अपना भाग्य ऊपर से लिखा के लाया है। तो भाग्य क्या है कि आपके जन्म के समय जो ग्रह है उसका पोजीशन क्या था, जो सितारे हैं उसके पोजीशन क्या थे, तो उसके हिसाब से आपने भाग्य लिखा के लाए हैं और उसके मूवमेंट पे आपका सारा जीवन का कार्य निर्धारित होगा। अब मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अभी कुछ दिनों कितनी गर्मी गिर रही थी, और नॉर्थ ईस्ट में आसाम के गुवाहाटी में, आसाम में इतनी गर्मी पहले लोग कभी देखे नहीं थे। और ये सिर्फ आसाम में नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी जाएंगे, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सब जगह एक ही हालत है, लोग गर्मी से त्रस्त हैं। तो क्या हुआ कि सूर्य की रोशनी से हमारे बॉडी, हमारे माइंड प्रभावित हुए। कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं नॉर्थ ईस्ट में गर्मी से। अभी देखिए, बाढ़ से सब त्रस्त हैं। तो जैसे सूर्य की गर्मी आपको प्रभावित करता है, वैसे बाकी ग्रह भी प्रभावित करते हैं। लेकिन हो सकता है वो इतने दूर हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, छाया है, शैडो है, तो जब आप छाया में चलते हैं ना, तो सूर्य की ताप आपको कम लगता है। और ये जो शनि देव हैं, ये सूर्य के पुत्र हैं, और उनका जो मंत्र है, नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम। तो ये जो शनिदेव हैं वो सूर्य के पुत्र हैं। अब देखिए, पिता तो इतना प्रकाशवान और पुत्र तो पूरा अंधकार में। तो आप देखते होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पिता अगर बहुत अच्छा है तो उसके पुत्र भी अच्छे होंगे। जनरली कहा जाता है कि पुलिस और टीचर के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। तो उस पर क्या होता है कि आपने हिंदी पिक्चर देखा होगा कि पैदा हुआ पुलिस वाले का लड़का, डाकू उठा के लेके और डाकू बन गया, और डाकू के लड़का को पुलिस वाला लेके आया, पुलिस बन गया। तो माहौल, एटमॉस्फेयर, वातावरण, आपकी कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। तो हम आप डालेंगे प्रकाश ज्योतिष के ऊपर, क्योंकि क्या है ना, जो भी आपके पास है समाज को देके जाइए, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि लोगों का भला हो और वो आपको याद करें। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग नेम फेम के लिए मरते हैं। पैसा तो चाहिए, लेकिन किसी किसी जगह आप देखेंगे, जैसे जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको पैसा से अधिक ताली अच्छा लगता है। तो देखिए, 12 राशियां हैं ज्योतिष शास्त्र में, 12 राशियां बताया गया है, और 24 घंटे का दिन रात है। तो एक राशि के अंदर में कितना आया, 2 घंटा आया।
तो आप देखेंगे हर 2 घंटे के बाद आपका मूड चेंज होगा। हर 2 घंटे के बाद आदमी का मूड चेंज होता है। मान लीजिए सुबह में अगर गुस्सा के मूड में है तो 2 घंटा बाद देखिए धीरे धीरे उसका टेम्पर डाउन होगा और शाम को हंसता खिलता मिलेगा। क्योंकि ये जो 12 राशियां हैं, इनके जो विचार हैं, इनके जो स्वभाव हैं, आचार विचार व्यवहार सब एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन इसमें भी कुछ राशियां हैं जिनके विचार आपस में थोड़े बहुत मिलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि 12 राशियां हैं और 24 घंटे का दिन रात है। तो एक राशि के अंदर में 2 घंटा आया, तो हर 2 घंटे के बाद आदमी का मूड चेंज होता है। और वैसे ही 9 ग्रह हैं। 4 ग्रह का एक ग्रुप है और एक न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल जिसके साथ जुड़ जाता है उसका पावर बढ़ जाता है और वो जीत जाता है। अब ये 4 ग्रह क्या क्या हैं, तो आप देखिए सूर्य चंद्र मंगल और बृहस्पति, इनकी एक ग्रुप है। सूर्य चंद्र मंगल और बृहस्पति इनका एक ग्रुप है। और राहु केतु शुक्र और शनि इनका एक ग्रुप है। तो 4 4 8 हो गए। और एक है बुध, वो है न्यूट्रल, वो उसके दोनों से बनती है। तो जिसके साथ जिस ग्रुप में चला गया उसका पावर बढ़ जाता है और वो जीत जाता है। कभी कभी आपने ये बोलते हुए सुने होंगे कि यार बंदूक की गोली कान को छू के निकल गई, सर को छू के निकल गई। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए बंदूक तो था, मरने को उसको लिखा था, लेकिन इन मौके पे क्या हुआ, स्टार ने ग्रह ने अपना पोजीशन बदल लिया। और ये क्या है, सारे मूविंग प्लैनेट है, ये स्थिर नहीं है, ये मूव करते रहते हैं। तो आपके भी जो दिन हैं, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, एक जैसे रहने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ है। और ज्योतिष क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये मेरा हॉबी है। बाय प्रोफेशन तो मैं दूसरा कुछ हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा प्रोफेशन है। मैं उस पर लोगों को गाइड करता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले, वो सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशन में अच्छा करियर बना सके। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है मेरा हॉबी है, क्योंकि हमारे जो ख़ानदान के लोग सब एस्ट्रोलॉजर हैं। तो जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि भाई इनको नॉलेज है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि थोड़ा आप ये भी शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं ऑफ टाइम में शेयर करूँगा। मेरे पास जो भी है मैं चाहता हूँ समाज को देके जाऊँ, उनका भला हो। तो अभी तक के लिए इतना। बाकी अपने अगले एपिसोड में काइंडली हमारे जो यूट्यूब चैनल है श्रीकांत पाठक, SRIKANT, श्रीकांत PATH के पाठक, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान जहाँ से भी मिले, पॉकेट में मिले, पैसा दे के मिले, जो मिले लेते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप सुन के बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो श्रुति विद्या चलती थी। जब मुगलों ने हमारे ग्रंथ को जला दिए, तब जो हमारे लोग थे वो सुन के ब्रेन में स्टोर करने लगे, रटने लगे सब किताबों को। और यही है कि हम लोगों के अंदर में रटने की कैपेसिटी है। हम पूरा वेद रट लेते हैं, पूरा पुराण रट लेते हैं, पूरा गीता रट लेते हैं, सत्यनारायण को जो बना 17 भगवान कथा रट लेते हैं, हनुमान चालीसा रट लेते हैं। तो हमारे अंदर जब हम लोगों ने, हमारे जो पूर्वज ने देखा कि ये हमारे किताब को नष्ट कर रहे हैं, हमारे गुरुकुल को नष्ट कर रहे हैं, तो श्रुति विद्या मतलब सुन के विद्या स्टार्ट हुई कि भाई आप रटिए, सुनिए और सीखिए। तो इसमें हमें महारत हासिल है श्रुति विद्या में। तो जहाँ से भी आपको मौका मिले सीखने का, सीखिए, जानिए। और सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बोलते हैं ना, सीखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो अभी से ये स्लोगन ले लीजिए, सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अभी से आप सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी अगले एपिसोड में काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल
to get the videos automatically on various subject. The name of my channel is Srikant Pathak, and my nickname also Buchan Pathak, क्योंकि हमारे पिताजी थे, मैं हमको बच्चन बच्चन बुलाते थे, गांव के लोग अभी भी मुझे बच्चन बच्चन बुलाते हैं, तो मेरा निकनेम है बुच्चन पाठक, श्रीकांत पाठक। थैंक यू, धन्यवाद।